सऊदी अरेबिया के टॉप लीडर्स ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर के सामने कहा, वी आर रिटर्निंग टू अ कंट्री ऑफ मॉडरेट इस्लाम दैट इज ओपन टू ऑल, यानी हम सऊदी को एक मॉडर्न इस्लाम की तरफ ले जा रहे हैं। मगर ये जो रिफॉर्म, ये जो बदलाव के बदले में किया गया, काबा और मदीना की पाकीज़ा ज़मीन के इतने करीब MDL बीस्ट फेस्टिवल और रेव पार्टी शुरू कर दी गई, जहां दीन की धज्जियां उड़ाई गई, अवाम का ध्यान भटकाने के लिए बेहयाई का नंगा नाच शुरू हो गया। अब आप देखेंगे कि आयत 10 पर ये कैसे फिट बैठता है। आयत 10 का पहला हिस्सा है फी कुलूबिहिम मरज, इनके दिलों में बीमारी है। ये बीमारी तब दिखती है जब आपको हक का पता हो, मगर आप दुनिया की सुपर पावर के सामने मॉडर्न, बेहतर या कह लो लाइमलाइट बनना चाहते हो। आप सोचते हो कि मैं दुनिया के डॉलर्स, हॉलीवुड और कंसर्ट को भी ले आऊं और साथ में काबा मदीना के लीडर्स भी बना रहूं। इनका रोग ये है कि ये दुनिया की ताकत और पैसा छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और इस आयत का दूसरा हिस्सा है फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, यानी इनकी बीमारी को अल्लाह ताला ने और बढ़ा दिया। इस बीमारी के बढ़ने का सबसे बड़ा सबूत ही ये है, अल्लाह जब किसी की बीमारी बढ़ाता है तो उसे सही और गलत का फर्क छीन लेता है। ये जेन्युइनली खुद को रिफॉर्मर, सुधार करने वाले समझते हैं। इनका ईगो इतना बढ़ गया है कि ये सोचते हैं कि ये PR कैंपेन से अल्लाह के दीन को और उसूलों को बदल के रख देंगे। इनकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई है कि जब वहां के पाकीज़ा इमामों ने इस पर आवाज उठाया, इस स्ट्रेटेजी रिफॉर्मर पर आवाज उठाया, पता है उन्होंने क्या किया? पहले है शेख सालेह अल तालिब, पता है ये कौन है? ये काबा के फॉर्मर इमाम है। उन्होंने अपने खुतबे में इस बेहाई के खिलाफ बयान दिया तो अथॉरिटीज ने अगस्त 2018 में उन्हें फौरन जेल में डाल दिया। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई और वो लेट 2025 में जाकर रिहा हुए। तो दूसरे हैं शेख उमर अल मुकबिल, जो अजीम स्कॉलर हैं, जिन्होंने सिर्फ एंटरटेनमेंट अथॉरिटी पर तंकीद की थी कि ये असली आइडेंटिटी मिटा रहे हैं। उन्हें अरेस्ट किया गया 4 साल की सजा पूरे होने के बाद भी।